राधे राधे दोस्तों, आप सभी के भीतर बसने वाले उस ईश्वर को मेरा नमन। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। काफी दिनों के बाद हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। ये वीडियो के बारे में हमें बहुत सारे प्रश्न लोग पूछ रहे थे या बहुत सारे सवाल थे जो कि इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज का वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे रिलेटेड हमने वीडियो कभी पहले नहीं बनाया है। यंत्र के बारे में हमने बहुत सारे वीडियोस आपके सामने हम लेकर के आए हैं, लेकिन वो ज्यादातर वीडियो यंत्र की बनावट से संबंधित है। यंत्र विज्ञान के बारे में या यंत्र क्यों महत्वपूर्ण है और यंत्र का चुनाव कैसे करना है और कौन सा यंत्र अपने घर में रखना है या ऑफिस में रखना है, अपने अपने प्रेमिसेस में रखना है, इससे रिलेटेड किसी भी तरह के प्रश्न को हम आपके सामने कभी लेकर के नहीं आए। लेकिन कमेंट के माध्यम से या और भी प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आप सभी लोगों के प्रश्न ये हमारे तक पहुंचते रहे हैं। तो हमारी कोशिश रही है कि हम आपको इस विषय में कुछ ना कुछ, जो हमारे पास इसका डिटेल रिसर्च करने के बाद हमारे पास चीजें आई हैं, वो हम आप तक लेकर के आए। तो आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि 3 शब्दों का बहुत महत्वपूर्ण एक योगदान है किसी भी आध्यात्मिक जगत में। सबसे पहले है नाम जप, जो आजकल बहुत चर्चा में है। दूसरा है, हम जो पूजा के लिए साधारण तरीके से हम पूजा करते हैं, उस तरीके से हम भगवान के स्वरूप को मूर्ति के रूप में देखते हैं। एक मूर्ति का एक हो गया। और एक तीसरा है यंत्र। हम 3 तरह से हम बात कर रहे हैं। एक है नाम जप। उस नाम जप के लिए हमें भगवान के स्वरूप को सामने होने की आवश्यकता भी नहीं होती है। हम किसी भी स्थिति, किसी भी अवस्था में नाम जप करते हैं। मूर्ति की बात करते हैं या भगवान के स्वरूप की बात करते हैं, उसके लिए हम अपने घरों में भी मूर्ति के रूप में अपने भगवान को अपने सामने हमने स्थापित किया रहता है, या हम मंदिर में उनके स्वरूप को देखने के लिए जाते हैं। और तीसरा है जो कि यंत्र स्वरूप है। तो ये तीनों चीजें हैं और इन तीनों का मतलब क्या है और क्या तीनों में से कोई किसी से बेटर है या कोई किसी से कम है या ज्यादा है, या तीनों का अपना एक अलग मतलब है। तो ये जो हम बता रहे हैं, ये हमने अपनी समझ से जो हमने चीजें देखी, समझी, कुछ पढ़ा, कुछ बहुत सारे महानुभाव से, कुछ बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्य रखने वाले जो हमारे गुरुजी हैं अलग अलग प्रकार के, उनसे हमने जो ज्ञान अर्जित किया उसके बेसिस पे हम ये आपको बता रहे हैं। इसमें त्रुटि हो सकती है क्योंकि हम भी ईश्वर के बनाए मनुष्य हैं, तो हम भी गलती कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट हमारी कोशिश ये होती है कि निष्पक्ष रूप से जो हमें चीजें मिली हैं हम वो आप तक सामने लेकर के आए। तो सबसे पहले बात करते हैं नाम जप की। तो नाम जप बेसिकली क्या है कि हम बात करते हैं, उसमें हमें किसी प्रतिरूप की या किसी प्रारूप की आवश्यकता नहीं है, और वो एक तरफ हमारी एनर्जी को जोड़ता है और हम उसमें बहुत फोकस्ड और बहुत नाम रूप जो नाम जप करते हैं उनको भी लाभ मिलता है, क्योंकि वो एक, क्योंकि कहीं ना कहीं परमात्मा का स्वरूप तो एक ही है, सारी चीजें जाकर एक ही जगह मिल जानी है। तो वो एकात्मकता की तरफ दिखाता है और हमें उस जगह पे फोकस करने का हमें साधारण तरीके से साध्य बनता है हमारा कि हम ये चीज कर सके। और नाम जप करना बहुत इजी भी है, कोई भी वो कर सकता है, तो लोगों को उसके भी लाभ मिलते हैं। तो अगर नाम जप को कहेंगे तो क्या कहेंगे, हम इसको मंत्र स्वरूप कह देते हैं कि एक मंत्र है एक प्रकार का। कि मंत्र बेसिकली क्या है, साउंड है। तो ये भी साउंड है। अगर हम राधा 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 भी बोल रहे हैं तो ये नाम जप है। तो ये एक प्रकार का मंत्र हो गया, चाहे हम कोई और मंत्र की बात करें, लेकिन ये क्या है, एक मंत्र रूप है। और ये हम साउंड, या हम बात करेंगे इसको साउंड ऊर्जा है, या फिर अगर हम इसे स्पिरिचुअल वर्ड में कहेंगे तो ये आकाश तत्व है, आकाश ऊर्जा से रिलेटेड है। अब आकाश में बहुत तरह के आकाश हैं, चिदाकाश, मठाकाश, या अंतराकाश, या अंत आकाश, अंत्य आकाश, बहुत सारे आकाश है। बट हम बेसिक बात करें तो साउंड को हम आकाश तत्व से जोड़ते हैं, तो इससे हमारे आकाश तत्व की बैलेंसिंग भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मूर्ति। मूर्ति की जब बात करते हैं, पहले आपको नाम जप में एक और बात बताना चाहेंगे। नाम जप भी हम किसी प्रारूप से ही जोड़ते हैं। अगर हमने किसी नाम को लिया, जैसे हमने कहा राधा 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 राधा, तो हमारे अगर राधा जी की बात करें तो राधा जी के सब लोगों के ने बहुत तरह के स्वरूप देखे होंगे, अलग अलग जगह की तरह की मूर्तियां देखी होंगी, अलग तरह के चित्र देखे होंगे। तो जो भी चित्र हमें सबसे ज्यादा पसंद है, हम उस नाम को उस प्रारूप से जोड़ते हैं। जैसे ही हम वो शब्द सुनते हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द भी होंगे जब हम आपको उन शब्दों के सामने बोलेंगे तो शायद आप उनसे किसी प्रारूप को नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे आप, एक बहुत ही प्रसिद्ध स्तोत्र है जिसे अपराजिता स्तोत्र कहते हैं, लेकिन जो इस स्तोत्र के बारे में नहीं जानता, वो कोई इमेज अपराजिता वर्ड सुनने से नहीं उसके दिमाग में इसकी आने वाली है, क्योंकि प्रारूप उन्होंने कोई देखा इसका नहीं है। कुछ लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूं,
मेजॉरिटी लोगों की बात करें तो मेजॉरिटी लोगों ने इसका प्रारूप नहीं देखा है, इसलिए वो अपने आप को इससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरा हम बात करते हैं मूर्ति स्वरूप को। मूर्ति बेसिकली है क्या? तो जो हम मूर्तियां देख रहे हैं तो ये भी किसी इंसान के द्वारा उनकी इमेजिनेशन या उन्होंने उनके अपने पुराने जो किसी ने उनको गाइड किया कि उनका स्वरूप ऐसा था, या उन्होंने कोई पुस्तक पढ़ी, उस स्वरूप के को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ एक चित्र रूप से या फिर एक मूर्ति के रूप में उनको बना दिया। वो क्या है? वो हमारे सामने मूर्ति के रूप में है। तो वो क्या है? जब हम उनके सामने जाते हैं तो हमें लगता है कि हाँ वो सामने है। और वो मूर्ति है क्या? उस देवता का, जिस जो देवता जी हैं, उन देवता या उन देवी का स्वरूप है। वो देवता नहीं है, वो देवता का स्वरूप है। जैसे आपकी एक फोटो, वो आपकी फोटो ही है, उससे देखकर ही हम ये कह सकते हैं कि ये उस व्यक्ति की फोटो है, मगर आप वो नहीं है। लेकिन अगर हम यंत्र की बात करते हैं तो शास्त्र ही कहता है कि यंत्र स्वयं देव हैं या देवी हैं। मंत्र को देवता या देवी का स्वरूप नहीं कहा गया। तो यंत्र जो होते हैं बेसिकली खुद देवी देवता अपने आप में वो खुद ही होते हैं, मतलब वो उनका स्वरूप नहीं है। तो अगर किसी भी तरीके से अगर आपको अपने इष्ट की या किसी की भी आपने पूजा करनी है तो जो बेस्ट वे है पूजा करने का वो आपका यंत्र है। ये हम नहीं कहते, ये शास्त्र में आपको लिखने के पढ़ने के लिए मिल जाएगा। अगर आप बात करेंगे तो जो हमारे शक्तिपीठ हैं, अगर आप थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि जितने भी हमारे शक्तिपीठ हैं, ज्यादातर सभी जगह पर जो मेन जो गर्भगृह है, जहाँ पे मेन मुख्य जो प्रतिमा भगवान जी की होती है, वहां पर जो सबसे मुख्य प्रतिमा है बेसिकली वो यंत्र ही है। मगर वहां के जो पुजारी हैं वो उनका श्रृंगार इस रूप में करते हैं कि वो देखने में श्रद्धालुओं को इस प्रकार से लगता है कि वो मूर्ति है। आप चाहें तो किसी मुख्य पुजारी से वहां पूछ भी सकते हैं, तो उनसे पूछने से आपको पता चल जाएगा कि वो यंत्र ही है मेनली। लेकिन स्वरूप जो है वो मूर्ति के रूप में दिखाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते। और आपको हिंदुस्तान के या हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत सारे ऐसे सिद्ध मंदिर मिलेंगे जहां पे यंत्राज ही मेनली स्थापित हैं और पूजन भी यंत्राज का ही होता है, क्योंकि यंत्र कुछ और नहीं, खुद देवता स्वरूप है, ये शास्त्र भी हमारा कहता है। तो अब बात हम करते हैं कि यंत्र का चयन हम किस बेसिस पे करें, क्योंकि इतने सारे यंत्र है, बड़ा कंफ्यूजन है कि कौन से यंत्र को घर पे लाया जाए। और इन सारी बातों में समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको बात जाननी पड़ेगी कि आपको आपको किस कारण से यंत्र की आवश्यकता है। उस पर्पस के अकॉर्डिंग ही आप यंत्र का चयन कर सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं, जैसे आपको धन आकर्षण करना है, जो कि आजकल बहुत सारे लोगों का सबसे ज्यादा प्रश्न धन से रिलेटेड ही होता है। तो धन आकर्षण के लिए हमारे जो घर में नॉर्थ डायरेक्शन भी हमारे मनी फ्लो को डिनोट करती है। तो बहुत बेसिक बात करें तो नॉर्थ हमारा खुला होना चाहिए, या फिर उसको लाइट भी होना चाहिए। घर में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नॉर्थ में बहुत भारी भारी सामान रख देते हैं, तो उससे भी मनी ब्लॉकेज होने के बहुत चांसेस होते हैं। नॉर्थ आपका लाइट होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ से हमारे घर में दो तरह से एनर्जी आती है, दो डायरेक्शन, चार डायरेक्शन में से। वैसे तो 16 डायरेक्शन हैं वास्तु के अकॉर्डिंग, ना बेसिक बात करेंगे तो चार डायरेक्शन बड़ी मुख्य डायरेक्शन है। उन दो डायरेक्शन में से, उन चार में से दो डायरेक्शन ऐसी हैं जो कि एक सोर्स डायरेक्शन है। एक नॉर्थ डायरेक्शन है जहां से मैग्नेटिक फील्ड घर में आता है और वो साउथ तक जाता है। वो एक अलग मैटर है कि अर्थ के अंदर वो उल्टा जा रहा है, लेकिन हम बात करेंगे नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है और साउथ में जा रहा है। और एक है आपका ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन से सूर्य का प्रकाश, सौर मंडल के जो राजा है सूर्य का प्रकाश हमारे घर में आ रहा है, तो ईस्ट डायरेक्शन भी एक सोर्स डायरेक्शन है। और वेस्ट आपकी सिंक डायरेक्शन है। तो आपका ईस्ट भी ओपन होना चाहिए ताकि सूर्य का प्रकाश घर में बेहतर आ सके, और नॉर्थ भी खुला चाहिए ताकि जो है आपका नॉर्थ से धन का प्रभाव हमारे घर की ओर आता है। तो नॉर्थ भी जितना बेटर होगा उतना बढ़िया है। नॉर्थ को हमें हल्का रखना है, ऐसे में ईस्ट को भी हल्का रखना है। वेस्ट को भारी रखना है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश को हम वेस्ट के से जाना नहीं देना चाह रहे इस तरह। तो वेस्ट को हमें थोड़ा सा उस तरह से बंद करने की आवश्यकता पड़ेगी, ईस्ट को थोड़ा ओपन रखना पड़ेगा। ऐसे ही सेम नॉर्थ को थोड़ा ओपन रखेंगे, वेस्ट को, साउथ को हम थोड़ा सा हैवी रखेंगे। तो ये तो एक बेसिक बात रही। अब नॉर्थ के जो देवता है वो हमारे कुबेर देव है। तो अगर हम अगर कुबेर देवता का यंत्र अगर हम लगाएंगे तो हम नॉर्थ डायरेक्शन में लगाएंगे। तो वो पर्टिकुलर हमारा एक रीजन हो गया कि हाँ हम ये चीज चाहते हैं। यंत्र के बारे में चुनाव करने से पहले आपको प्रॉब्लम के बारे में नहीं, समाधान के बारे में सोचना पड़ेगा। आपको ये नहीं कहना है कि मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है, आपको ये कहना है कि मुझे पैसा चाहिए।
तो वो मुझे पैसा अट्रैक्ट करना है, ये आपकी माइंडसेट होनी चाहिए। उसके लिए ये जाहिर सी बात है कि आपको कर्म करना पड़ेगा, अपने आप ऐसा नहीं आएगा, कुछ भी चीज अपने आप नहीं होगी, कर्म तो आप ही को करना पड़ेगा। कर्म प्रधान है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अगर कर्म कर्म करने पे भी वो चीजें नहीं हो रही, तो शायद कुछ ऐसी ब्लॉकेज है आपके नियर बाई जो आपको वो काम नहीं बनने देती। उस ब्लॉकेज के लिए आप उस यंत्र का सहारा ले सकते हैं, जो कि जिसे हम बात करेंगे कि हर दिशा का एक बल होता है, जिसे दिक्बल कहते हैं। तो 16 दिशाओं में 16 तरह के बल हैं। हम एक बल की बात कर रहे हैं जो कि नॉर्थ से रिलेटेड है, जो कि धन से रिलेटेड है। बहुत बेसिक बात ये रही। ऐसे बहुत सारे यंत्राज हैं जिनका आप चयन कर सकते हैं अलग अलग पर्पस के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर आप बात करेंगे कि अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड चाहते हैं तो आप सरस्वती यंत्र का पूजन कर सकते हैं, या सरस्वती यंत्र को स्थापित कर सकते हैं। ऐसे ही आकर्षण यंत्र, वो आकर्षण किसी भी रूप से हो सकता है, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, या किसी उच्च पद का, किसी तरह से भी आप वो चीज पा सकते हैं, आकर्षण कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह के यंत्राज हो गए। अगर आपको विक्ट्री चाहिए किसी भी चीज, शत्रु विजय, या को आजकल अब वैसे शत्रु तो रहे नहीं युद्ध वाले, लेकिन अगर आपको कोर्ट केस में विजय चाहिए, किसी भी तरीके से विक्ट्री वाली बात है, तो आप बगलामुखी यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, बगलामुखी माँ की साधना कर सकते हैं, माँ पीताम्बरा की साधना कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो आपके पास हमेशा एक यंत्र ऐसा है जिसमें जो सब कुछ है, ऑल इन ऑल है, सर्वे सर्वा है, उनका नाम है श्री यंत्र। तो जो श्री यंत्र को अपने आप में यंत्र राज, तंत्र राज कहा गया है। तो आप कुछ समझ नहीं आ रहा है तो श्री यंत्र को आप बिल्कुल घर में स्थापित कर सकते हैं। लेकिन ये जाहिर सी बात है, भगवान को हमें एक व्यापारिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए कि हमने यंत्र को लाया तो हमें क्या मिलेगा। ये व्यापार में होता है, ये ईश्वर के साथ ऐसा व्यवहार मतलब काम नहीं करता है। ईश्वर और आपका रिलेशन हमेशा लाइफ टाइम का है, तो आप उस लॉन्ग रन में उस चीज का लाभ मिले, इसके लिए आप चीजें करें। आपको अपनी एक्टिविटीज करनी है, और एक सही मन से, निर्मल मन से, स्वच्छता के साथ। और अगर आपको यंत्र का विधि विधान नहीं आता तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप लेकिन ये माने कि मुझे नहीं आ रहा है, इससे आप हमेशा उसे सीखने का प्रयास करेंगे। जिस दिन आपने ये मान लिया कि मुझे सब आ गया, आप उसके बाद कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। तो यंत्रास का जो विधान है वो बहुत ही अलग होता है। नॉर्मली मूर्ति की जो पूजा करते हैं उसके तरीके से हम यंत्र को पूजा नहीं करते हैं। ये हमारी चर्चा बेसिक है। कुछ यंत्र हमारे बहुत साइंटिफिक हैं, और उन यंत्रास के बेसिस पे ही बहुत सारे, अगर आप बहुत देखेंगे तो यंत्रास का ही जो मेरुश्री यंत्र है, उसी के अगर आप बिंदुओं को मिलाएंगे तो जो आकृति बनती है वो पिरामिड की आकृति बनती है। पिरामिड कितना साइंटिफिक है, आप आज का विज्ञान भी उसे मानता है, और श्री यंत्र थोड़ा ज्यादा गूढ़ है, इसलिए आज का विज्ञान उस तक नहीं अभी पहुंच पाया। लेकिन प्रयास जारी है, लोग इस तरफ रिसर्च कर रहे हैं। तो जो श्री यंत्र की साधना करते हैं बहुत लंबे समय से, आप उन लोगों से इनका एक्सपीरियंस जान सकते हैं। श्री यंत्र बहुत ही पावरफुल है, और बहुत सारे सभी यंत्र पावरफुल है। बस आपको ये चयन करना पड़ेगा कि आपको कौन सा यंत्र चाहिए और क्या पर्पज आपका है। अगर आपको यंत्र के चयन में परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे से जो संभावना हो सकती है हम आपके लिए वो चीजें लेकर के आएंगे। हमारी कोशिश रहती है कि हम वीडियो को नंबर ऑफ वीडियोस ना बना करके, कुछ रिसर्च करके कुछ वीडियोस बनाएं, और एक न्यूट्रल चीज आप तक ला सकें। यही प्रयास हम करते रहते हैं। हम उम्मीद करते हैं, आपने पहले भी हमारे इन प्रयासों को बहुत सराहा है। हम उम्मीद करते हैं ये वीडियोस आपको पसंद आती हैं, आप इसीलिए इन वीडियोस को देखते हैं। अगर आपको लगती है कि हमारी वीडियोस वैल्यूज करती हैं तो आप प्लीज इसको प्रमोट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।